इक्वल्स टू बी, उसको मतलब यूज कैसा करें सर? आपका A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 C 0 0 0 ऐसे दिया गया। यस सर। एंड इसका ट्रेस दिया गया 60। 60. This is the matrix A. Trace given 60. ट्रेस मतलब सर वो डायगोनल के एलिमेंट का सम। A plus B plus C plus D, sum of diagonal elements. यस It is सर। given. कंडीशन दिया गया कि A equal to B less than C less equal to D, मतलब C equal to D, A equal to B, but B वैल्यू C से छोटा होना चाहिए। तो A equal to B मतलब आप लिख सकते हो 2A plus 2C equal to 60 and A less than C। यस सर। ठीक है, तो A plus C 30 हो गया and A less than C belongs to natural number. तो if you consider A as 1 तो C 29 होगा, यस सर। 2 रखेंगे 28 होगा, 14 रखेंगे 16 होगा, इसके बाद नहीं होगा। यस सर। तो हाउ मेनी केसेस? 14 cases. 14 केसेस। यस सर, समझा। नेक्स्ट 29। determinant x minus y minus z 2x 2y, sorry 2x 2x, like that, okay, and delta 2 given, तो दोनों के बीच में रिलेशन। ओके, आप ट्राई कीजिए कि मतलब यहाँ से ऐसा फॉर्मेट लाओ कि इधर से ये फॉर्मेट ले ले।
इफ यू एडेड दिस 3 तो आपको क्या मिलेगा, बट ये चेंज नहीं होगा ना, मतलब ये चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, हर केस में x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है ना। ओके, तो डेल्टा 1, in delta 1 I'm doing रो 1 changes रो 1 plus रो 2 plus रो 3। यहाँ से इधर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम चेंजिंग रो 1 आज रो 1 plus रो 2 plus रो 3 on डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यस सर। हाँ सर। ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, हाँ सर। ये भी x प्लस वाई प्लस जेड होगा ना। यहाँ पे कुछ गलत है क्या, ये 2x नहीं होगा शायद, 2y होगा ना। हाँ क्वेश्चन में सर, लिखा 2 है, आए। तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, तो यू कैन टेक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। बचा क्या, 1 1 1 2y, y माइनस x माइनस जेड, 2y 2z 2z z माइनस x माइनस y, करेक्ट। यस सर। यस सर। Then after change your column 2 as column 2 minus column 1 and column 3 change as column 3 minus column 1, ठीक है। यस सर। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका 1 0 0, ये 2y 2z as it is, ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 2y, मतलब माइनस ऑफ x माइनस प्लस वाई एक्स प्लस प्लस जेड, वाई। यस सर। और ये जीरो, ये जीरो, ये भी वही होगा माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो अभी डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, एक्स x प्लस प्लस वाई वाई प्लस प्लस जेड का जेड। स्क्वायर, यस सर। टोटल क्यूब हो गया, विच इज x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, ये आपका डेल्टा 1। लाइक दैट डेल्टा 2 करेंगे, इसमें कलम 1 चेंजेस कलम 1 प्लस कलम 2 प्लस कलम 3, कलम 1 changes column 1 plus column 2 plus column 3 on delta 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। 2x plus 2y plus 2z, ये भी हो जाएगा 2x plus 2y plus 2z, ये भी वही होगा, तो 2 हाँ times of x plus y plus z you can take comma, then 1 1 1, बाकी आपका x y, ये x plus y plus z, no 2z, and this one y x, ये x plus z plus 2, करेक्ट। हाँ सर। अब वही करेंगे, डबल जीरो ला सकते हैं ना, तो रो हाँ 2 यस सर। changes रो 2 minus रो 1 and रो 3 changes रो 3, माइनस रो। which is the 2 into x plus y plus z, आपका 1 0 0 हो जाएगा, x, ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये थोड़ा अलग आ रहा है क्या, y प्लस 2z। y plus 2z 0 y 0, नहीं माइनस के, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, इधर तो बराबर आ रहा है, x plus y plus z आ रहा है, सर x प्लस z प्लस 2। यहाँ पे क्या है, सर 2x y आएगा प्लस क्या, z प्लस वाई 2। प्लस जेड प्लस 2x है सर। हाँ हाँ
2x रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। यस सर। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। Whole cube. यस सर। दैट 2 मीन्स टाइम्स डेल्टा सर। 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। यस सर। हाँ sir. क्या सर? समझा ना? यस सर, हाँ समझा। sir. If I- value of the determinant 2a plus b plus c plus d ab plus cd. सर मल्टीप्लिकेशन है क्या? वही लग रहा है, देखता हूँ मतलब ये सिमेट्रिक फॉर्मेट दे रहा है ना, तो मुझे लग रहा है ये मल्टीप्लिकेशन होगा। आंसर इंडिपेंडेंट मतलब जीरो लग रहा है। एक बार चेक करो ना, आंसर जीरो है क्या? टाइम्स ऑफ ए बी। सर 0 है. देखते हैं। मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ उसी हिसाब से।
एफ बी के जगह सर पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन बनाने में थोड़ा हार्ड होगा ना? हाँ, थोड़ा मतलब ये करना पड़ता है। देखो आप इसमें ये वन के जगह और कुछ भी डालो चलेगा, मतलब जरूर नहीं कि वन डालोगे, वन के जगह कुछ भी डालो, मतलब मैं 835 कुछ भी डाल दो चलेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। चेक कर, आई एम यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रो वाइज, ठीक है, रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आपको रो कलम करना है तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। चेक करो, आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 2 वन एलिमेंट क्या होगा? 2 1 इंटू वन प्लस 1 इंटू वन प्लस 8 इंटू 0 मिला। 5 1 2 एलिमेंट क्या मिलेगा? 1 इंटू सी C प्लस डी plus D प्लस A 1 इंटू plus ए प्लस बी प्लस 8 इंटू 0, दैट इज ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हाँ सर देन 1 3 एलिमेंट 1 इंटू सी डी प्लस 1 इंटू ए बी प्लस 8 इंटू 0। A B plus C D A C plus B D एस सी प्लस बी टी है क्या? नहीं, ए बी प्लस सी डी हाँ होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक बार चेक करो ना, ए बी प्लस सी डी ना, हाँ सर क्योंकि सिमेट्रिक हो रहा है, ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो 2 1 एलिमेंट, 2 के साथ 1 क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 0 मिला। हाँ 2 2 एलिमेंट ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी, हाँ सर ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ मिला। देन 2 3 एलिमेंट ए प्लस बी इंटू सी डी प्लस सी प्लस डी इंटू ए बी, ए। यस सर हाँ वही। सर देन 3 1 एलिमेंट ए बी प्लस सी डी, 3 2 एलिमेंट ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी इंटू ए प्लस बी, 3 3 एलिमेंट ए बी सी डी हाँ प्लस बी सी डी। सेटिस्फाइड? हाँ यस सर। सर तो इसका डिटरमिनेंट जो भी होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये डिटरमिनेंट तो 0 होगा ही होगा, 0 हाँ सर यस सर। तो आंसर 0। सर मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा सर वो दो इसका वो डिटरमिनेंट? नहीं, हाँ ये सर वो जब थोड़ा ऐसे हार्ड है सिमेट्रिक जाता है ना तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बहुत लंबा होता है। हाँ सर मैं वही ट्राई कर रहा हूँ वो टाइम में। हम्म, तो इसे मल्टीप्लिकेशन में कैसा लिखना है वो कैसा समझेगा, उस कुछ मेथड हम्म? है क्या? हाँ सर वही। बताया था ना, मतलब सिमेट्रिकली जाएगा। ये देखो ना, सिमेट्रिकली जा रहा है, एक तो सिमेट्रिकली और दूसरा जो हम एग्जांपल लिए थे ना, वो डिग्री रेस्पेक्टली वो चेंज हुआ था। डिग्री 0 आया था, फिर 1 आया था, फिर 2 आया था, इसमें 1 बढ़ गया तो फिर इसमें भी 1 इंक्रीज हुआ था, इसमें 1 इंक्रीज हुआ था, सपोज इसमें 3 इंक्रीज हुआ था, तो ये दोनों में डिफरेंस भी 3 डिग्री का डिफरेंस था, ऐसे था। हम एक एग्जांपल किए थे ना मल्टीप्लिकेशन का, हाँ सर। तब किए थे, लास्ट टू लास्ट क्लास, याद है? हाँ सर वो लिखा है, अपने क्वेश्चन दिया था असल में। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मतलब वो क्वेश्चन दे देता हूँ तो दैट आपको याद आ सके, ऐसे क्वेश्चन दिए थे। ऐसा एक क्वेश्चन दिया था ना,
इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स बनाया था। हाँ सर यही था, उसमें का हम्म, एक का वैल्यू a माइनस बी बी माइनस, यही एक था वन सर। वन वन ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी, यस ऐसे सर थे। यही। तो थोड़ा वो मतलब कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। इमीडिएट देख के इतना इसमें थोड़ा ये है, कंसेप्ट है कि आपको पता चलता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकली चल रहा है। सिमेट्रिकली डिग्री इसमें 0 था, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 4 5, तो सिमेट्रिकल गया था। बट उसमें थोड़ा लगेगा, मतलब आइडिया लगना, और इसको भी ऐसे ब्रेक करना भी थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ता है। मैंने देखो 2-3 जगह फिर चेंज किया था उसको एडजस्ट करने के लिए। मेरा पहला ये था कि 2 कैसे ला जाए, 2 को मैंने 1+1 किया, तो कहीं ना कहीं एक 0 जा रहा है। सेकंड था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मैंने ए प्लस बी और इधर सी प्लस डी, इधर भी ए प्लस बी और एक सी जीरो, प्लस डी हाँ। रखा था। बट यहाँ पे जब ए प्लस बी सी प्लस डी रखेंगे ना, 2 में आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर आएगा। पहले मैंने इसको ऐसे ही रखा था, फिर बाद में मैंने चेंज किया था। पहले मैंने ऐसे रखा था, बट हम 2 का एलिमेंट क्या आ जाएगा, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। बट मैंने यहाँ पे देखा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इसलिए फिर मैंने उसको उल्टा किया। तो बाय टाइम ये आपको होगा, इमीडिएट आप इतना नहीं जानता ये। और इसको ये करना टू डिफिकल्ट। सिंप्लीफाई करके निकालना, क्योंकि कोई किसी के साथ मैच नहीं करता है। और कुछ है? नो सर। लास्ट टाइम कहाँ पे थे? सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया था। ओके। मतलब आपने जो 3-4 इसके आपने मैट्रिक्स फाइंड करने होते ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। Next one is the idempotent matrix. What is idempotent matrix? First of all, square matrix होना चाहिए, if be a square matrix and a square is equal to a, then matrix A is called idempotent matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स में a स्क्वायर इज इक्वल टू जब a होगा, देन द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड idempotent matrix. ये इसका
डेफिनेशन। आपको एग्जांपल चाहिए तो टू -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। आप इसका स्क्वायर चेक कर सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर कितना होगा, कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा यस सर। 2 -2 -4 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओनली रो कॉलम वाइज। ये यस क्या होगा, 4 + 2 6 माइ -4 2 मिला। यस सर। देन 1 2 एलिमेंट -4 -6 -6 -8 -2 -10 +8 +8 हाँ -2। then 1 3 element -8 -8 -16 +12 -4 then 2 1 element -2 -3 -5 +4 -1 यस सर। then 2 2 element +2 +9 11 -8 3 1 3 sorry 2 3 element +4 +12 16 -12 +4 3 1 element +2 +2 4 -3 1 3 2 element -2 -6 -8 +6 -2 3 3 element -4 -8 -12 +9 हाँ वही हाँ ये मिला। हाँ सॉरी a square is equal to, but this case a square equal to a, then the matrix A is called idempotent idempotent matrix। ठीक है, I square क्या होता है, I I होता है, that means Eigen idempotent यस सर। example of ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल। ऐसा नहीं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ऐसा नहीं। जैसे कि ये केस, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं था बट आइडेंटिटी हुआ। ठीक है, व्हेनेवर a स्क्वायर इक्वल टू a देन द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड आइडेंटिटी, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट आई एम गिविंग वन क्वेश्चन। If A and B both are square matrices of same order and AB equal to A, B equal to B, then prove that A and B are idempotent
सर if A इसके and B जैसा एक both सिमिलर are मॉड्यूल में है सर, हाँ इसके जैसा एक सिमिलर मैंने एक्सरसाइज 1C में देखा था, सम नहीं आ अच्छा रहा था सर इसमें। A and B both are square matrix of same order. If AB equal to A and B equal to B, then prove that A and B both are idempotent matrix. तो मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी प्रूव करना है। Prove करना है हाँ using given conditions. Prove करो। सर ऊपर वाला नोट करें।
सर लिया सर लिया ये वाला आ गया सर। हाँ बाकी सबको मिला। नो सर। आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, है ना? यस सर। यस सर। ए की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी। यस सर। सर दोनों जगह ए मल्टीप्लाई। चलेगा। बी की जगह क्या लिख सकते हैं? बी ए। बी है, ए बी की जगह मैंने बी ए लिख दिया। ठीक है, you know matrices multiplication is associative. एसोसिएटिव। यस सर। यस So सर। this one you can write ab into a. ऑर्डर किसी का Yes, चेंज नहीं करोगे, बट ब्रैकेट आप चेंज कर सकते हो। फिर ए बी की जगह क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर। ए इंटू ए क्या होता है? आ गया? तो ए यस इज सर। इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हाँ सर समझा। सिमिलरली you can also prove b equal to b square. आप b square से b लाओ कि b से b square लाओ, कोई इशू नहीं। समझाइए। हाँ सर। यस सर। Next is the nilpotent matrix, idempotent, nilpotent. What is nilpotent matrix? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, and a to the power a raised to k is null matrix, but a raised to k minus 1 not your null matrix. Then matrix A is called nilpotent matrix. Nilpotent matrix, and K is called index of nilpotent.
निलपोटेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, and A raised to k is the null matrix, but A to the power k minus 1 not your null matrix. Then the matrix is called nilpotent matrix and k is called index of nilpotent. Main question में आता है कि index, find the index. Okay. Suppose A power, let us take A power 6 is the null matrix. A power 7 क्या होगा? null matrix. Null होगा. A power 10 क्या होगा? वो भी null matrix हो हाँ जाएगा. सर, आगे सब null. null matrix होगा. तो A raised to 5 suppose not null matrix, but A raised to 6 null matrix हुआ, then आपका इंडेक्स यहां से ये काउंट होगा. ठीक है, 6 होगा इंडेक्स, 7 8 ये सब इंडेक्स नहीं होगा. जहां पे आपका फर्स्ट टाइम नल मैट्रिक्स मिला वही पावर वही इंडेक्स होगा, उसका इंडेक्स. समझा? हाँ सर. फॉर दिस केस आपका देन इंडेक्स ऑफ nilpotent will be 6 7 8 9 ये सब नहीं होगा. ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं. if one one three 5 2 6 -2 -1 -3, then find index of A. इसका इंडेक्स निकालो. सर ऊपर भी कॉपी कर ले.
Anything else? नो सर, नो मतलब टू मिला? फिर मैंने ही भेजा 2। तो आपको कहाँ पे नॉर्मल मैट्रिक्स मिला? ए स्क्वायर नॉर्मल मैट्रिक्स मिला? हाँ सर, देखते हैं। What is a square? 113 526 -2 -1 -3. 113 526 -2 -1 मल्टीप्लाई करो। 1 + 5 6 - 6 0 then 1 2 element 1 + 2 -3 0 1 3 element 3 + 6 -9 0 0 2 1 element 5 + 10 -12 it's not 0 3 हाँ सर, आपको ए स्क्वायर में कहाँ नॉर्मल मैट्रिक्स मिल रहा है? सर नहीं। then 2 2 element +5 4 9 -6 again 3 2 3 element 15 + 12 27 -24 no 18 27 18 9 ठीक है ना? हाँ सर, then -2 -5 -7 + 6 -1 -2 -2 -4 + 3 -1 -6 -6 -12 + 9 3 no -3 करेक्ट। यस सर, ये हो गया ए स्क्वायर। ए क्यूब फिर निकालो। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर ए, इनटू ए, तो 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 into 1 1 3 2 6 -2 -1 फर्स्ट वन 0 हो जाएगा। हाँ सर, ये तो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। अभी इसमें चेक करो +3 +15 18 -18 0 +3 +6 -9 0 0 9 +18 27 हाँ सर, -27 0 0 -1 -5 +6 0 -1 -2 +3 0 3 no -3 -6 +10। आपको फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिला? जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा एक नॉर्मल मैट्रिक्स, तो दैट इज द इंडेक्स, दैट इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ नilpotent। हाँ सर, ओके, हेंस इंडेक्स ऑफ nilpotent इज 3 2 नहीं। ठीक है, यस सर, डन।
डन सर। Next, involuted matrix. What is involuted matrix? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। And A square is equal to ident matrix. Then matrix A is called involuted matrix. ठीक है। For an example, अब इसका A square चेक करो। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 24 1 प्लस 40 माइनस 40 0 0 0 0 0 then minus 15 plus 15 0 2 2 minus 24 plus 25 plus 0 1 1 third one 0 3 1 minus 5 plus 6 minus 1 0 minus 8 plus 10 minus 2 0 0 ये आपका माइनस ऑफ माइनस मतलब yes so sir. this is an example of involuted matrix. I square क्या होता है I आई तो आज I square equal to I then I is an example of involuted matrix. ठीक है बेटर
डन। 1 minute. 1 minute. डन सर। Done, sir. Okay. Next, periodic matrix. Periodic matrix क्या होगा? सर ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट कर इंटरवल्स के बाद बोलो ऐसे ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे एलिमेंट्स एवरी रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहा है। Yeah. Let A be a square matrix and A raised to k plus 1 is equal to A. कुछ इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा, ठीक है? A raised to k plus 1 equal to A. Then matrix A is called and periodic matrix and K is called its period. ठीक है? For an example, let A to the power 4 equal to A. तो इसका पीरियड क्या होगा? तो A raised to 5 क्या होगा? 3. A raised to 5 क्या होगा? A कैसे? A raised to Sir, 4 A square. A square. A square होगा ना? This is A raised to 4 हाँ into ये A. A raised to 4 की जगह आप A लिख सकते हो, A into A, which is A square. A to the power 6 क्या होगा? A cube. A raised to 7 क्या होगा? A to the power 4. A raised to 4. Again A. हाँ. A raised to 8 क्या होगा? A. A square. A square. A हाँ. raised to 9 क्या होगा? A cube. A to the power 10 क्या होगा? A to the power 4. फिर A. हाँ sir. इसका मतलब कौन सा इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है? कितने इंटरवल? Sir, आपका 3. A पावर 4 A था, फिर A पावर 7 A आ गया, फिर 10 A A raised to 10 you got A. तो कितने इंटरवल में ये रिपीट कर रहा है? Sir, 3. 3 इंटरवल, ठीक है? That's why if A raised to k plus 1 is equal to A, यहाँ पे A raised to 4 आपको ये मिला, तो इसका पीरियड क्या हो गया? 3 हो जाएगा, ठीक है? And तो आप 3 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, पीरियड चलेगा। फंडामेंटल पीरियड होगा तो हम जैसे ट्रिगोनोमेट्री किए थे, पीरियड और फंडामेंटल पीरियड। पीरियड मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन आप कुछ भी बोल सकते हो, फंडामेंटल पीरियड जो होगा न्यूमेरिकली लिस्ट होगा, ठीक है? Okay, sir. K is called Sir, A to the power 7 होगा तो A to the power 7 equal to A, बट 6 पीरियड आपका मतलब 6 के लिए पीरियड भी होगा। आपका साइन थीटा का पीरियड क्या था? 2 पाई। मैं 4 पाई लिखूंगा तो क्या गलत होगा क्या? नहीं सर, मैं वही बताऊंगा कि नहीं 4 पाई इंटरवल में साइन आपका रिपीट हो रहा है, ये सब नहीं, मैं लोग। फंडामेंटल पीरियड बोला। हाँ, फंडामेंटल पीरियड मतलब सबसे जो लिस्ट होगा, यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड लिखा जाएगा तो 3, ओके? बट इन मैट्रिक्स जो पीरियड पूछता है वो एक्चुअली फंडामेंटल पीरियड को ही पूछता है, ठीक है? तो आप ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये दिया जाएगा तो आपको लिस्ट वैल्यू लेना है। इन जनरल यहाँ पे जो k माना गया ना, दैट इज द न्यूमेरिकल लिस्ट।
वहां पे इतना मेंशन नहीं है कि मतलब फंडामेंटल पीरियड नहीं, उधर आपको पीरियड एंड फंडामेंटल पीरियड ऐसा कुछ दो चीज आ रहा है, तो न्यूमेरिकल लिस्ट वैल्यू होगा फंडामेंटल पीरियड। बट यहाँ पे आप पीरियड की जगह बाई चांस भी 6 भी बोल दिए तो गलत नहीं होगा। मैं भी बोलूंगा ना 10 के बाद 4 के बाद 10 पर रिपीट हुआ, कितना इंटरवल दिया, ए रेस टू 4 आपको 6 मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए रेस टू 10 भी आपको ए मिल रहा है, ए रेस टू 16 भी आपको ए मिलेगा, तो कौन सा इंटरवल आपको दे रहा है? आप बोलोगे कि 6 इंटरवल में ये रिपीट कर रहा है, तभी भी गलत नहीं होगा ना, आपका स्टेटमेंट थोड़ी Yes, गलत होगा। जब आपको न्यूमेरिकल लिस्ट पूछेगा तो आपका गलत होगा, अदरवाइज ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल पीरियड पूछेगा तो आपको लिस्ट लेना पड़ेगा, बट इन जनरल मैट्रिक्स केस में वो लिस्ट को ही ये करता है, मेंशन करता है, क्योंकि आप इतना डिग्री तक तो निकाल नहीं पाओगे, कोई भी दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका पीरियडिक मैट्रिक्स। राइट डाउन। डन। yes, हाँ sir. नेक्स्ट कंजुगेट मैट्रिक्स। ये टर्म कहाँ पे मिला था? Complex number. तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो जब आपका एलिमेंट्स व्हेन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इन कंजुगेट आप निकाल सकते हो। ओके, सर सब एलिमेंट्स। नहीं नहीं, हर एवरी रियल नंबर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स आल्सो ना, हाँ सर वो बराबर। तो रियल भी रहेगा तो कोई दिक्कत। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इसमें नॉट नेसेसरी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। If aij belongs to complex number, then conjugate of a, that is a conjugate क्या होगा? aij का conjugate of order 7। समझा? For an example, a is equal to 2 minus 3 plus 4i 7 plus I 8i minus 22 31। हाँ सर मतलब सब एलिमेंट्स कॉन्जुगेट। हाँ, ऐसे रखो। ये आपका ऑर्डर क्या है? 2/3। ए कंजुगेट क्या होगा?
टू का कंजुगेट, ईच एंड एवरी Minus एलिमेंट का कंजुगेट होगा, टू का कंजुगेट -2 टू ही रहेगा। टू। -3 रियल -4 का है। थोड़ी कंजुगेट होता है, इमेजिनरी पार्ट का yes ही sir कंजुगेट होता है इसका। -3 -4 है। ये 7 minus 1 8 है कंजुगेट, कितना -8 है। -20 ओके। जब तो एक केस में आपको कंजुगेट थोड़ा अलग दिखेगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट रियल होगा तो कंजुगेट तो वही होगा, तो केस में इसलिए नहीं लिखा जाता है। तो व्हेनेवर आपका एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एवरी रियल नंबर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें कोई ये इशू नहीं है, आप रियल भी रख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हो, ठीक है। इसमें दो टर्म मिलता है, एक होता है हर्मिटियन, और एक होता है स्क्यू हर्मिटियन। जनरल इतना नहीं रहता है मैट्रिक्स में। हर्मिटियन स्क्यू मैट्रिक्स में मैट्रिक्स भी था ना हमें। स्क्यू, हमें स्क्यू मैट्रिक्स था, इसमें ये स्क्यू हर्मिटियन, वही कंडीशन लगेगा। उसमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन, ठीक है। आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? Sir, equidistant elements from diagonal are equal. हाँ, तो उसको कैसे लिखे थे, इक्वेशन वाइज कैसे लिखे थे? A is equal to Aij greater than j and I less than Aij j। is equal to Aji. yes, Aij is equal to Aji, मतलब आपका रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। और A इक्वल टू A ट्रांसपोज, इसमें वही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A इक्वल टू A कंजुगेट का ट्रांसपोज। इफ A इज इक्वल टू A कंजुगेट ट्रांसपोज, यहाँ पे कंजुगेट एडिशनल आ जाता है, इफ A इक्वल टू A कंजुगेट ट्रांसपोज then matrix A is called Hermitian। समझा? इसका मतलब क्या होगा, आपका Aij क्या होगा, इक्वल टू Aji का कंजुगेट। आप कंजुगेट का करके ट्रांसपोज करो कि ट्रांसपोज करके कंजुगेट करो, सेम होगा ना। इसको मैं कंजुगेट करके ट्रांसपोज करूं कि ट्रांसपोज पहले करके कंजुगेट करूं, सेम तो होगा ना। ये मैट्रिक्स का कंजुगेट लेके फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे, नहीं तो इसको ट्रांसपोज करके फिर कंजुगेट रखेंगे, वही होगा ना। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई मतलब उसका ट्रांसपोज हो गया, ए जे आई का कंजुगेट, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसका मतलब इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल आर कंजुगेट टू ईच अदर। समझा? इसका मतलब क्या होगा, A21 इज इक्वल टू A12 का कंजुगेट। A21 A12 इक्विडिस्टेंस एलिमेंट होता है ना, हाँ सर। तो वही बताया, इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल आर कंजुगेट टू ईच अदर, दैट इज equidistance
तो मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल और कंजुगेट टू ईच अदर। इसका मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0. यस सर, तो 0। आपको क्या मिलेगा? ए आई जे, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? ए आई आई। ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई का कंजुगेट, मतलब जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट। जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट होता है तो जेड को क्या बोलते हैं? Purely real. प्योरली रियल। हाँ, तो 0 क्यों होगा? तो 0 रियल क्यों होगा। होगा? प्योरली रियल होगा। हाँ, ओके, दैट मीन्स जेड इज प्योरली रियल। इसका मतलब सो डायगोनल एलिमेंट्स ठीक है, इसका डायगोनल एलिमेंट्स पूरा रियल होगा। तो आप चाहो तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हो। एन एग्जांपल, 2 3 minus 5i 4 plus 7i, ये कितना होगा? 3 plus 5i होगा, ये होगा 4 minus 7i होगा 17, 8i, ये होगा minus 8i। आप खुद चेक कर सकते हो, इसका कंजुगेट ले लो, ट्रांसपोज करो, ए के साथ इक्वेट हो जाएगा। नहीं, ये कंजुगेट क्या होगा? देखो क्या होगा? 2 3 plus 5i 4 plus 7i, नो, 4 माइनस। then 3 minus 5i 17 minus 8i, then 4 plus 7i 8i 30, करेक्ट। इसका ट्रांसपोज करो, एक के साथ इक्वेट हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 3 plus 5i 4 minus 7i, then 3 minus 5i 17 minus 8i 4 plus 7i 8i, इज सेम as a yes or no? यस सर। Then A is called Hermitian matrix। और एक होता है स्क्यू हर्मिटियन। स्क्यू हर्मिटियन क्या होगा? A is equal to minus of A bar transpose. और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक जैसा होना चाहिए। if A be a square matrix and A is equal to minus of
अच्छा, नहीं तो इसमें आप माइनस माइनस इधर भी दे सकते हो ना, और आप ऐसे लिख सकते हो। नहीं होगा। सर ये बस आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं क्या टाइप्स? हम्म टाइप्स सर आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं क्या? नहीं तो ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट आपको ये करता है, तो इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाता है ना। हाँ सर। if a be a square matrix and a equal to minus of a conjugate transpose, और आप लिख सकते हो a conjugate transpose is equal to minus a, then matrix A is called क्यू हर्मिटियन skew Hermitian matrix। अब इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, दैट इज आपको क्या मिल रहा है, a I j conjugate सर equal to इमेजिनरी होगा? minus of a j, ये मिल रहा है। क्या होगा, इमेजिनरी। क्या इसको क्या बोलोगे, z conjugate equal to minus of z। हाँ सर। हाँ Yes. सर। अच्छा, z conjugate equal to minus of z होता है तो z क्या होता है, Purely imaginary। प्योरली इमेजिनरी। नहीं सर, रियल नहीं होगा। नहीं सर। हाँ क्या होगा, रियल सर। रियल। सर नहीं, रियल माइनस साइन आएगी ना। हाँ, क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स में भी बताया था, आप लोग भी वो टाइम पर भी प्योरली रियल बोल, सॉरी इमेजिनरी बोले थे। जेड कंजुगेट मतलब x माइनस आई वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस आई वाई, है ना, हाँ हाँ सर। implies what, implies what, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0। 0 होगा सर। x हाँ इक्वल टू 0, x वैल्यू 0, जब x 0 होता है z को क्या बोलोगे, z इज व्हाट, इमेजिनरी। z क्या होगा, सर इमेजिनरी ना। इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, y 0 होगा तो प्योरली रियल। फिर इमेजिनरी बोल रहे थे। प्योरली रियल हमेशा नहीं होगा, जब y 0 होगा, एक केस पर होगा, दैट इज प्योरली इमेजिनरी और 0। तो if z is equal to minus of z conjugate or z conjugate equal to minus z, then z is purely imaginary और 0। रियल, ऑल रियल नहीं होगा, कोई भी इमेजिनरी होगा तो चलेगा, नहीं तो रियल होगा तो सिर्फ 0 होगा। Hence its diagonal elements
आर प्योरली इमेजिनरी और समझा? अच्छा तो ये साइड में लिख सकते, ये दिया था मैंने कॉम्प्लेक्स, छोटे छोटे मतलब यही सब मल्टीपल चॉइस में आप इसमें ही फंस जाओगे। इसका मतलब इसका एग्जांपल क्या होगा, ले सकता हूँ a इक्वल टू 3i 0 माइनस 8i 7 प्लस 3i 8 माइनस, तो ये एलिमेंट क्या होगा, कंजुगेट का नेगेटिव होगा। इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल क्या दे रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई का कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट होगा ऊपर से नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, इसका कंजुगेट 7 माइनस 3 आई तो उसका नेगेटिव होगा, तो माइनस -3 7 प्लस 3i माइनस 7 प्लस, ये क्या होगा, माइनस 8 प्लस माइनस 8 माइनस 5 यस -8 माइनस 5। सपोज ये है आपका 4, तो ये क्या होगा, 4 माइनस, नेगेटिव भी हो रहा है, हाँ कंजुगेट करोगे फिर नेगेटिव, हाँ हाँ समझा? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये आपका बुकलेट में शायद नहीं होगा, इन एडिशन मैंने बता दिया, ये जनरल नहीं आता है, मतलब हर्मिटियन एक्चुअली हाई लेवल में बहुत कुछ है, आपके लेवल में कंजुगेट वाला नहीं है, ऐसे बता दे। तो ऊपर वाला भी दिखा दीजिए। ऊपर और क्या रहा, पीरियोडिक तो लिखे थे ना। अच्छा अच्छा, जो मैंने वो भी कुछ दिखा था।
थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। डन सर। Okay. Next it's a rank. What is rank? If A be a matrix of order m by n, then a rank of matrix A always less than or equal to minimum of mn. Okay. रैंक जो होगा ये दोनों से आप जो मिनिमम रहेगा उसके साथ इक्वल होगा, नहीं तो उससे कम होगा। एंड रैंक नेवर जीरो। एंड रैंक ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो रैंक कैसे निकालते हैं।
सपोज A is a मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स ले रहा हूँ, लेट अस टेक 2 3 माइनस ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 3/4। 3/4। तो आपका जो रैंक होगा, रैंक में भी 3 और 2, रैंक आपका 3 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 1 होगा। ये तीनों से कोई एक होगा, ठीक है, तीनों नहीं होगा, मतलब ये तीनों से कोई एक होगा। ओके, रैंक मोर देन 3 हो नहीं पाएगा। देखो रैंक कैसे, तो आप क्या करोगे, आउट ऑफ फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कोई भी एक 3/3 मैट्रिक्स उठाओ, सिलेक्ट 3/3 मैट्रिक्स फ्रॉम ए। Okay. Select any 3/3 matrix from A and consider that is B. Consider three by three matrix as if determinant of B, if determinant of कोई भी 3/3 का, if determinant of B is not equal to 0, then a rank of matrix A is if any one of the determinant में जो B कंसिडर किया, कोई भी 3/3 मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। If any one of the determinant 3/3 determinant is equal to is non-zero, then the matrix rank of matrix is equal to 3. If each and every determinant of B is equal to 0, each and every मतलब each and every, आप जितने 3/3 मैट्रिक्स ले सकते हो, कितने ले सकते हो, इधर से आप कितने 3/3 मैट्रिक्स सिलेक्ट कर सकते हो, कितने बना सकते हो, 4। 4 से 3, 4 से कोई भी, ये जो 4 कलम है ना, कोई भी 4 कलम से 2 कलम उठाओ, सॉरी 3 कलम से उठाओ, 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4, ठीक है। कोई भी Yes, sir. 3/3 मैट्रिक्स, इफ ईच एंड एवरी डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, देन rank is not equal to 3. So now for that case, a rank may be 2 or then how to get, सपोज आपका ये सब 3/3 मैट्रिक्स आपका 0 दे दिया, डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो रैंक 3 नहीं होगा, रैंक 2 होगा, नहीं तो 1 होगा। देन सिलेक्ट any 2/2 matrix and consider matrix C. If any determinant of C is not equal to 0, then rank 2 होगा। If each and every determinant of C
is equal to 0, then rank is not equal to 2. So rank कितना होगा? 1. क्योंकि 1 by 1 डिटरमिनेंट रखोगे तो ये तो नॉन जीरो दे रहा है ना, आपका 1 by 1 डिटरमिनेंट, दिस इज कॉल्ड 1 by 1 डिटरमिनेंट, इसका ये तो नॉन जीरो दे रहा है ना, तो रैंक 1 होगा। ठीक है, अब बताओ एक केस में क्या होगा? ये आपका डेफिनेशन मतलब ये, अभी एक एग्जांपल लेके इसका बताओ, इसका रैंक क्या हो सकता है? मैंने रैंक कैसे निकालोगे ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये एग्जांपल का रैंक बताओ। अब देख के बता सकते हो ना। मैंने कुछ सोच के डाला है क्वेश्चन, आप उसको मार्क कर पाओगे तो यू कैन टेल। देखो सर हाँ 0 बोलो। हाँ, मैंने रो 3 को, सॉरी रो 2 को एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कर दिया। हाँ सर हाँ सर, 0 ठीक आएगा. है, तो कोई भी आप 3 by 3 मैट्रिक्स उठाओगे उसका डिटरमिनेंट 0 होगा ही होगा, हाँ सर क्योंकि रो 2 से मैं 3 कॉमन ले लूंगा। डिटरमिनेंट जब करेंगे रो 3 से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो रो 1 के साथ आइडेंटिकल दिखेगा। सपोज मैंने ए मैट्रिक्स उठाया 3 by 3 मैट्रिक्स, करेक्ट? हाँ सर. इसको हम बी मानेंगे। अब बी का डिटरमिनेंट क्या होगा? ए होगा। हाँ अब यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगा। हाँ सर मैट्रिक्स में नहीं लूंगा, मैट्रिक्स रखोगे तो मैट्रिक्स से लेंगे तो पूरा ईच एंड एवरी एलिमेंट से जाता है। अभी 3 कॉमन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 -4, अभी आइडेंटिकल हो गया ना। हाँ सर. तो कोई भी आप 3 by 3 डिटरमिनेंट उठाओ, कोई भी 3 by 3 मैट्रिक्स उठाओ, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा ही होगा एक केस के लिए। तो रैंक क्या होगा? तो ईच determinant of B is equal to 0 for this case. That means rank is not equal to 3 3 नहीं होगा, रैंक 3 नहीं होगा। हाँ सर बराबर। अब 2 होगा नहीं तो 1 होगा। अब चेक करो, कोई भी 2 by 2 रखोगे डिटरमिनेंट 0 होगा। हाँ सर हो रहा है। हो रहा है सर. नहीं, ये दो उठाओ 0 दे देगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस। हाँ. तो कॉमन 3 कॉमन रखेंगे तो 0 होगा। तो रो 1 रो 2 यूज करोगे तो 0 होगा ही होगा। ये रखो 0 होगा, ये रखो 0 होगा। ठीक है, सर सारे बट चेक करने पड़ेंगे क्या? हाँ सारे सारे, बट आपको वो तो टेक्निकली आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेक करो। मैं रो 3 में क्या किया चेक करो। रो 3 में रो 1 का 5 टाइम्स किया, बट ए एलिमेंट में नहीं किया। ए एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको 5 टाइम्स किया। तो आप इसका 2 by 2 रखो कि इसका 2 by 2 रखो,
ये 0 दे देगा। ठीक है, ये 2/2 रखो कि ये 2/2 रखो, वो भी 0 होगा। ये चेक करो एक बार। नहीं होगा सर। नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। तो आज तो मतलब रैंक 2 होगा ना। यस, तो मैंने क्या बताया, कोई भी एक नॉन जीरो हो जाएगा। मैं सब नॉन जीरो का बात नहीं कर रहा हूँ। इफ डिटर्मिनेंट एनी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू एनी वन, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल 0, देन रैंक 0। ये केस में मैंने मेंशन किया कि ईच एंड एवरी, एक केस में मेंशन नहीं किया था, तो कोई भी एक हो जाएगा भी चलेगा। तो एक केस में आपका सी मैट्रिक्स देखो, 2/2 को मैंने सी मैट्रिक्स रखा, तो एक केस उठाओ। ओके, if you consider determinant of C is equal to -12, 8, 18, मतलब कोई भी एक नॉन जीरो आएगा तो उसका रैंक हाँ 2 होगा, और अगर यस, सब जीरो आएंगे तो मतलब हमें आगे जाना। फिर रैंक 2 नहीं होता। ठीक है, हाँ तो सर। यहाँ पे क्लियरली क्या हो गया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, this determinant is not equal to 0, implies rank of A is, समझा। हाँ सपोज यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ 19 में 30 दे देता, तो क्या होगा, 0। सब 0 हो जाएगा। हाँ हाँ सब 0 सर, हो तो जाएगा, 1 आता है। सब 2/2 डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो आपको फिर 1 के साथ जाना पड़ेगा, रैंक Yes. 1 होगा। हाँ ठीक है, यस तो सर, समझ। हाँ सर। एग्जांपल को मैं रख रहा हूँ। तो हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेना है ना, पर नहीं, सॉल्व मैट्रिक्स करते वक्त। सॉल्व करने के टाइम पर डिटर्मिनेंट्स। हाँ सर, क्योंकि वो कॉमन लेने के टाइम पे मतलब अलग हो जाता है। हाँ, एक केस में मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, सॉरी 30 कर देंगे, देन रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, रैंक ऑफ आई एन क्या होगा, आई एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ आई एन क्या होगा, सर 3 होगा। इसका रैंक क्या होगा, ये मैट्रिक्स का 3. 3 होगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इटसेल्फ नॉन जीरो। हाँ सर, 1 है ना। हाँ, इसका इफ इट इज ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, 1 1. होता है, व्हिच इज नॉट इक्वल 0, तो रैंक 3 हो जाएगा। ओके, सर और इसमें एक ही 3/3 डिटर्मिनेंट है ना। हाँ, एक ही 3/3। हाँ ठीक है, तो रैंक इज द 3, तो इसमें रैंक ऑफ आई एन N. क्या होगा, n होगा। रैंक ऑफ नॉन मैट्रिक्स क्या होगा, 1. 1। इसका रैंक क्या है, कौन सा डिटर्मिनेंट आपको नॉन जीरो दिया, कौन से ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको नॉन जीरो दिया, हम्म, सर, एक भी नहीं होगा ना। हाँ नहीं होगा ना, आपका इसका डिटर्मिनेंट रखोगे तो क्या देगा आपको, 0। हाँ इसका डिटर्मिनेंट रखोगे तो क्या देगा, -12 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो -12। -12, +12 नहीं होता है, ये मॉडुलस नहीं है। डिटर्मिनेंट मतलब उसको क्रॉस करोगे इनटू रेस्ट एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, रेस्ट एलिमेंट आपके पास है ही नहीं,
तो वही होगा ना। आपका बेसिक क्या करता है, क्रॉस करो, एक एलिमेंट को क्रॉस करो, वो एलिमेंट इनटू रेस्ट एलिमेंट का डिटरमिनेंट। अभी जब आपके पास एक ही एलिमेंट है, उसको क्रॉस करोगे, बाकी आपके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो उसका डिटरमिनेंट निकाल नहीं पाओगे, तो वही होगा आंसर। ठीक है, तो रैंक ऑफ नॉन मैट्रिक्स क्या होगा? 1। तो 1 कैसे होगा? 1 होने के लिए कोई भी एक डिटरमिनेंट 1 मतलब नॉन जीरो होना चाहिए ना। कोई 1/1 का डिटरमिनेंट, सपोज ये 0 0 0, सपोज ये इधर 0 की जगह 8 होता, तो इसका रैंक क्या होगा? इसका रैंक क्या 2 होगा? हाँ, नहीं 2 सर 1 होगा 1 होगा। इसका रैंक कोई भी 2/2 रखो, वो 0 देगा आपको। हाँ सर बराबर। इसका रैंक होगा 1, क्योंकि यही इसका ही क्या होता है, डिटरमिनेंट आपको नॉन जीरो दे रहा है, बाकी सब डिटरमिनेंट 0 दे रहा है। इसका रैंक 1 होगा। तो नॉन मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? 2 अरे नॉन मैट्रिक्स का रैंक कैसे आपको 2 दे रहा है? कौन सा डिटरमिनेंट आपको नॉन जीरो दे रहा है, ये तो मुझे बताओ। कौन से ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले रहे हो जो जिसमें आपको जीरो नॉन जीरो दे रहा है? सर एक भी नहीं एक भी नहीं, तो फिर 2 कहाँ से आ गया? हाँ सर। क्या होगा? अनडिफाइंड, क्योंकि रैंक 0 नहीं होता है ना, मैंने पहले बताया, रैंक नेवर 0, रैंक इज द नेचुरल नंबर। क्या था ना, रैंक इज द नेचुरल नंबर। तो 0 आप लिख नहीं पाओगे, तो एक केस में नॉन मैट्रिक्स का रैंक नहीं होता है। ओके, नो रैंक, रैंक नो रैंक डज नॉट मींस 0। ओके, रैंक डिफाइंड नहीं होता है इधर। रैंक ऑफ नॉन मैट्रिक्स अनडिफाइंड, रैंक ऑफ आई एन इज द एन। रखिए रैंक आपको कैसे निकालना, ठीक है, समझाइए। आधा तो निकल गया, ठीक है। तो आप इसमें कॉपी कर लेना। हाँ, ठीक है सर। चलो, और एक थैंक ही यू ये बचा है। सर। क्या? सर ये सर आप पीडीएफ अभी भेज देना सर। हाँ, अभी भेज दूंगा। हाँ, बाकी आपका मैट्रिक्स से सब हो गया, एक ही बच्चा है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ और सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जैसे क्रेमर्स रूल किए थे, इसमें मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करना है, वो छोड़ के बाकी सब हो गया, ठीक है। हाँ सर। अभी आपका जितने बुकलेट्स का जो भी क्वेश्चन आप ये करो, ओके सर। फुल चैप्टर इज योर होमवर्क ना, ओके सर। फुल मॉड्यूल इज योर होमवर्क। आप जितना करके नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ सर। चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, Shaban sir. बाय।